एक औरत अपने पति को तलाक देने के लिए मजबूर करना चाहती थी। गुस्से में उसने ड्राइंग रूम में रखी कटोरी जमीन पर दे मारी। पास खड़े उसके ससुर सन्न रह गए, क्योंकि वो कटोरी कोई मामूली चीज नहीं थी। उसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन थी। बुजुर्ग गुस्से से फट पड़े, बोले तुझे पता भी है तूने अभी $5 मिलियन की चीज तोड़ दी है। लेकिन औरत ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये नकली है, इतना कीमती कैसे हो सकता है। उसे अपने ससुर पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो तो बस पुराने कबाड़ इकट्ठा करने वाले थे। घर खाली खाली सा रहता था, खाने पीने तक की दिक्कत थी, तो फिर 5 मिलियन की चीज उनके पास कैसे हो सकती थी। इतना कहकर उसने हथौड़ा उठाया और बाकी चीजें भी तोड़ने चली। लेकिन बुजुर्ग ने झट से रोक लिया। उन्होंने कहा, ये सारी चीजें मेरे बेटे के लिए हैं, इनकी असली कीमत तेरी सोच से भी बड़ी है। औरत हंस पड़ी, गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा, कबाड़ को खजाना समझते हो। तभी टीवी पर एक मशहूर नजर आया। औरत ने अपने ससुर को चुनौती दी, अगर सच में हिम्मत है तो इन चीजों को उस एक्सपर्ट से जांच करवाओ, बातें बनाना आसान है। बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ क्यों नहीं, मेरी चीजें असली हैं, कोई भी एक्सपर्ट इन्हें देखकर असली नकली बता देगा। औरत बोली, ठीक है अभी चलते हैं, क्योंकि उसके भाई की जॉब उसी टीवी स्टेशन में सिक्योरिटी पर थी। कुछ देर बाद सब एंटीक सामान पैक करके स्टेशन ले गए। जैसे ही बक्से खुले, सब लोग हैरान होकर देखने लगे। लेकिन इतने खजाने एक साथ देखकर सबको लगा ये नकली है। ऊपर से उनके कपड़े देखकर सब हंसने लगे। इन लोगों के पास असली एंटीक कैसे हो सकते हैं। लोगों की बातें सुनकर औरत ने वहीं अपने पति को थप्पड़ मार दिया। कहा, तू निकम्मा है, हमें बेइज्जत कर दिया, मैं अभी तलाक चाहती हूँ, सब छोड़ और सड़कों पर भीख मांग। पति अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता था, उसने तुरंत अपने बाप पर इल्जाम डाल दिया। औरत बोली, तलाक तो होगा ही। पति ने रोते हुए बाप से कहा, इनसे माफी मांग लो। लेकिन बुजुर्ग भड़क गए, तुझमें जरा सी भी गैरत नहीं है, बीवी तक को संभाल नहीं सकता। माँ को बुरा लगा, बोली परिवार मत तोड़ो, छोड़ो ये ड्रामा। लेकिन बाप अड़े रहे, नहीं सच्चाई सामने आनी चाहिए। तभी आया। जैसे ही उसने बुजुर्ग को देखा, वो घुटनों पर गिर पड़ा। सब हैरान रह गए। लेकिन जब बुजुर्ग पास गए तो एक्सपर्ट बोला, साइड हो जाइए, आप तो मुझे मास्टर तक पहुंचने से रोक रहे हैं। सबको समझ आया, वो सामने लगे एक पोर्ट्रेट को प्रणाम कर रहा था। औरत ने चैन की सांस ली। फिर एक्सपर्ट ने बताया, ये हमारी इंडस्ट्री की परंपरा है, से पहले संस्थापक गुरुओं को नमन करते हैं। तभी बेटे ने गौर किया, उस पोर्ट्रेट में चेहरा उसके बाप से हूबहू मिलता था। लोगों को ये मजाक लगा, लेकिन असल में उसके बाप सच में थे, बस उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहू का असली चरित्र परखना चाहते थे। ये सुनकर औरत ने फिर पति को थप्पड़ मारा, बकवास बंद कर, अगर तेरे बाप मास्टर होते तो हम इतनी गरीबी में क्यों रहते। लेकिन बेटे ने देखा, वहाँ एक स्मृति पट्टिका पर उसके बाप का नाम लिखा था। एक्सपर्ट ने जैसे ही सुना, वो जोश में भर गया, बोला, बताइए मास्टर कहाँ है। तभी बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, मैं ही वो मास्टर हूँ। एक्सपर्ट खुशी से फिर घुटनों पर गिरने ही वाला था, लेकिन औरत ने रोक दिया। उसने एक्सपर्ट से कहा, ये आदमी मास्टर नहीं हो सकता, हमारी फैमिली तो पीढ़ियों से गरीब है। एक्सपर्ट को उसकी बात सही लगी, सही है, मास्टर ऐसे फटेहाल कैसे हो सकते हैं। फौरन बुजुर्ग को झूठा कह दिया। लेकिन जैसे ही उसने नीचे रखी एंटीक चीजें देखी, वो दंग रह गया। घुटनों के बल बैठकर उसने जांच शुरू की। फिर बोला, ये सब नकली है। लेकिन बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, नकली तुम हो, $100 मिलियन की चीजों को फेंक कह रहे हो। सब लोग हंस पड़े। एक्सपर्ट तमतमा गया, मेरी एक्सपर्टीज पर सवाल उठाते हो। तभी औरत भी गुस्से में आकर एंटीक तोड़ने लगी। उसी वक्त एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्य वहां आ पहुंचे। लेकिन औरत रुकी नहीं, उसने एक कीमती फूलदान उठाया और जमीन पर पटक दिया। ग्रैंड मास्टर चिल्लाए, रुको। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो घुटनों पर गिर गए। टूटे टुकड़ों को देख आंसू निकल आए। लोगों को लगा शायद ये भी नकली मास्टर होंगे, लेकिन एक्सपर्ट बोला, नहीं ये मेरे गुरु हैं। ग्रैंड मास्टर गरज पड़े, तूने इतनी कीमती चीजें क्यों तोड़ी। औरत बोली, ये सब कबाड़ था। ग्रैंड मास्टर ने तुरंत उसे थप्पड़ जड़ दिया।